जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज से हम लोग प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसका कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसमें केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है और उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है कि उस रेखा युग्म की लंबाई कितनी है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है वैसा हम इसकी रचना करते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक वृत्त खींचना है। तो पहले हम पटरी और स्केल से एक 6 सेंटीमीटर माप करके उस मेजरमेंट का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर मापा और उसको प्रकार और पेंसिल की सहायता से हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया। इस तरीके से जिस बिंदु से हमने नापा है उसको हम मान लेते हैं वृत्त का केंद्र, जो कि O है। अब हमें क्या करना है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर पर एक बिंदु लेना है। तो वही बिल्कुल सेम चीज़, स्केल लेंगे, 10 सेंटीमीटर का नोक सेंटर पे टच करते हुए उससे आगे एक बिंदु ले लेंगे। और इस बिंदु को हम मान लेते हैं, जो बिंदु हमने लिया है ये बिंदु है P। ठीक है। अब जैसा कि हमें इस पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि इस OP का हम लंब समद्विभाजक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रचना के माध्यम से इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है, न कि डायरेक्ट खींचनी है ना। तो इसकी लंब समद्विभाजक करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक चाप लेंगे जो कि इससे आधे से ज़्यादा लंबाई का रहेगा और उससे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप काट देंगे। सेम चीज़ बिंदु P पे रखते हुए नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ चाप काटेंगे और ये दोनों चाप एक दूसरे को आगे काटेंगी, है ना। फिर उन दोनों चाप जहाँ एक दूसरे काट रहे हैं उनको आपस में मिलाते हुए कुछ इस तरीके से डॉटेड डॉटेड करके हम लाइन को खींच देंगे। ये हो गया। और ये समद्विभाजक OP को जहाँ काटेगा उसको हम बिंदु M का नाम दे देते हैं। ठीक, इतना हो गया। तो इस तरीके से हमको OP का समद्विभाजक मतलब बराबर भाग में बांटने वाला बिंदु M मिल गया। तो अब इस M को केंद्र मान के हम क्या करेंगे, OP त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे। देखिए बिंदु M पे रखेंगे तो OP त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे, चाहे OP कहिए या चाहे PM कहिए, दोनों का लंबाई सेम है क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। तो हमने OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त इस तरीके से खींच दिया। वृत्त जब हम खींचेंगे तो ये पुराने वाले वृत्त को दो जगह काट रही है। तो जहाँ जहाँ काट रही है इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु Q और नीचे वाले को बिंदु R। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इस बिंदु Q को और बिंदु R को बिंदु P से हमको केवल मिलाना है। तो हमने बिंदु P से बिंदु R को मिलाया और बिंदु P से बिंदु Q को मिलाया और हमारा वृत्त का दोनों स्पर्श रेखा तैयार हो गया। तो ये था इस वृत्त की रचना। अब हम आते हैं इसके रचना के चरण पे, इसको समझते हैं। तो देखिए ये वृत्त की रचना की चरण जो कि हमको लिखना है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। फिर बिंदु P लिया था जो कि OP बराबर 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अनुसार था। फिर OP का लंब समद्विभाजक हमने खींचा जो OP को बिंदु M पर काटता है। उसके बाद M को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या OM लेकर वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। फिर PQ और PR को मिलाया और इस प्रकार PQ और PR वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं मिल गई। एक बार शॉर्ट में हम और देख लेते हैं, तो उसके बाद हम इसके औचित्य पे बात करेंगे
कि पहले हमने एक वृत्त बनाया 6 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद ओ और पी, जहाँ ओ पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिया, फिर इसका लंब समद्वि भाजक किया, फिर ओ एम त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, फिर ओ क्यू और पी क्यू और पी आर हमने स्पर्श रेखाएं खींची। अब हम आते हैं इसकी किस पे, औचित्य पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं रचना के औचित्य की। तो हेडिंग डाल लेते हैं क्या, रचना का औचित्य। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ओ क्यू को मिला देंगे। पहले हम समझ लेते हैं फिर आगे इसको देखेंगे। तो देखिए जब बिंदु ओ और क्यू को जब मिलाएंगे हम, तो ये देखिए ओ एम क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, और ओ पी इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर का भाग अर्धवृत्त हो गया और ये अर्धवृत्त में बना कोण हो गया। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये समकोण हो गया 90 डिग्री। और ओ क्यू जो है क्या है, त्रिज्या है इस बड़े वाले वृत्त की। और जब त्रिज्या जब इस पर लंब है तो हम प्रमेय जानते हैं कि त्रिज्या केवल स्पर्श रेखा पर ही लंब होती है। तो इसी आधार पर क्या हो जाएगा, पी क्यू एक इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो वही चीज़ में हम करेंगे। देखिए होगा क्या कि ओ क्यू को मिलाएंगे। तो जब ओ क्यू को हमने मिलाया तो मिलाएंगे तो हो गया क्या कि कोण पी क्यू ओ अर्ध वृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू ओ बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो गया तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ओ क्यू लंब हो जाएगा पी क्यू पर। तो जब ओ क्यू लंब हो गया पी क्यू पर, इतना हमने दिखा दिया। लेकिन चूंकि ओ क्यू है क्या, ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है। जब ये वृत्त की त्रिज्या है तो इसलिए पी क्यू क्या हो जाएगा, वृत्त का स्पर्श रेखा होगा। तो जैसे हमने ऊपर दिखाया वही सेम फिनोमिना नीचे भी काम करता है। तो जैसे हमने ऊपर देखा वैसे नीचे भी हो जाएगा। हम लिख देंगे क्या कि इसी प्रकार कौन सा, पी आर वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। इसको आप अगले पन्ने में भी साफ साफ लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए भी किया। उसके साथ क्वेश्चन में लिखा क्या है कि अब इसकी लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो रचना में अगर लंबाई देखें नाप के, तो बिंदु P से बिंदु Q की जो लंबाई आ रही है 8 सेंटीमीटर आ रही है, और वही सेम चीज़ यहाँ बिंदु Q से बिंदु P की भी आ रही है 8 सेंटीमीटर। अगर इसको प्रूफ करने के लिए कहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ये कोण बन रहा है 90 डिग्री है ना, और O से क्योंकि त्रिज्या है तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये पूरा है 10। तो इस आधार पे क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया। ये देखिए इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री। हमको ये भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस आधार का करेंगे 36 तो आएगा 64, और 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8। हालांकि जिस सवाल में प्रूफ के लिए आएगा मैं खुद ही कराऊंगा, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। आपको केवल प्रकार से माप के लिख देना है कि ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर। अगर 1-2 mm का डिफरेंस भी आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि पेंसिल मोटा पतला की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये पेंसिल पतली है और हमने सर्किल जो खींचा है मोटा। तो आप एक ही पेंसिल यूज़ करेंगे तो भी आपका सही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये भुजा कर्ण थी, तो हमने कर्ण में से आधार को माइनस किया तो हमको लंब निकल गया था, ठीक है। वही फिनोमेना यहाँ पर है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।